लोग उठते हैं जब तेरे गरीबों को जगाने, लोग उठते हैं जब तेरे गरीबों को जगाने, सब शहर के ज़रदार पहुंच जाते हैं थाने, सब शहर के ज़रदार पहुंच जाते हैं थाने। कहते हैं ये दौलत हमें बख्शी है खुदा ने, कहते हैं हमें ये दौलत बख्शी है खुदा ने, फरसूदा बहाने वही अफसाने पुराने। अज़ीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो व्यूज़ ऑन न्यूज़ कामरान अली के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज मैं दो ख़बरें लाया हूँ और उन पर तज्ज़िया है। सबसे पहली ख़बर अज़ीज़ दोस्तों अयान अली उनके बारे में है कि उन्होंने एक मोटर कार ख़रीदी है जो दुनिया की महंगी तरीन कार है और उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया है और ऐसे लगता है कि कोई मज़हबी स्कॉलर ख़ातून है जो इसने ट्वीट किया है और इंस्टाग्राम पे अपना पैगाम दिया है। तो उसके ऊपर अज़ीज़ दोस्तों तज्ज़िया है। और दूसरी जो ख़बर है वो कैप्टन सफ्दर के बारे में है कि इस वक्त वो जो है वन मैन आर्मी बने हुए हैं और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब का पीछा कर रहे हैं कि उनकी दौलत और उनके असासे और उनकी बेनामी जायदादें जो हैं वो निकालने के दर पे हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों पहली ख़बर पे आते हैं। अयान अली वही हैं जो किसी वक्त ज़बान ज़द-ए-आम थी, उनके किस्से हमारे टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की ज़ीनत थे। जब वो अदालत में आती थीं तो वो एक अजीब और ख़ूबसूरत अंदाज में अपनी ड्रेसिंग और ऐसे वाक़या ही लगता था कि वो अदालत में नहीं, वो किसी मॉडल और कैट वॉक पे आ रही हैं, रैंप पे चल रही हैं। तो उसके ऊपर वो आया करती थीं। अब उनके पीछे की जो दास्तान है आपको पता है कि पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान उनकी रकम जो है वो मनी लॉन्डर करके लेकर जाया करती थीं। तो उसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों वहाँ पे जिस कस्टम ऑफ़िसर ने उन्हें पकड़ा था, एजाज़ नाम का वो कस्टम इंस्पेक्टर जो है उसका मर्डर भी हो गया था। वो उन्होंने जाकर शहादत देनी थी अयान अली के उस केस में कि उन्होंने किस तरह उन्हें पकड़ा और उनकी शहादत एक बहुत अहमियत रखती थी। उसके ऊपर उन्हें जो है पेश होने से पहले ही इस जहान फ़ानी से रुखसत कर दिया गया और उनका मर्डर हो गया। अब ये जो पैसा है और ये जो जितनी कमाई हुई दौलत है ये अयान अली ने जो है ये हमारी खून पसीने की कमाई, हमारे गरीबों की कमाई, उसको जो है लोगों को और बड़े बड़े सियासतदानों को और कारोबारियों को ये मॉडल्स इस्तेमाल होती रही, जिनमें और भी बहुत सी मॉडल और फिल्म स्टार हैं जिन्होंने ये पैसा लॉन्डर करके इनको बाहर के मुल्कों में पहुंचा कर दिया और इनसे भी डॉलर्स जो हैं पकड़े गए थे, अरबों डॉलर इनसे पकड़े गए थे और इन्हें एजाज सब इंस्पेक्टर ने पकड़ा था और उनका मर्डर कर दिया गया था, जिनका आज तक इंसाफ उनको नहीं मिल सका। और ये तमाम पैसा जो है उनकी जो मोटर कार्स है रोल्स रॉयस जिसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपना पैगाम छोड़ा है कि मैं बचपन से ये ख्वाहिश रखती थी कि मैं इस ख्वाब की तकमील करूँगी और आज मैंने रोल्स रॉयस कार ख़रीद कर मैंने जो है वो अपनी ख्वाब की तकमील कर दी है। मेरा एक दरीना ख्वाब पूरा हो गया है और अल्लाह जो है उसका नाम, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हुए वो ये कहती हैं कि मैंने ये मेहनत की और मेरी मेहनत का फल जो है अल्लाह ने दिया और अल्लाह जो है यकीनन मेहनत का फल देता है। तो मेरी यहाँ इन मोहतरमा से गुजारिश है कि अल्लाह आपको वो फल भी देगा जो बीज बो कर आई हैं, जिस बीज के अंदर आपने लहू के जो कतरे एक गरीब आदमी के और कई गरीबों के जो हैं उनको आबियार करने के लिए और उन पौधों की आबियारी के लिए जो आपने बोए हैं वो भी कांटे अभी आपके चुनने बाकी हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर रहते हुए आप जितनी मर्ज़ी अयाशी कर लें, जितनी मर्ज़ी कारें हासिल कर लें, जितने मर्ज़ी कीमती लिबास पहन लें, ये सियासतदान ये अपने बच्चों की जब शादियां करते हैं तो करोड़ों के लिबास जो है वो ये पहनते हैं, करोड़ों के महल बनाते हैं, करोड़ों की गाड़ियां ख़रीदते हैं।
ये अरबों की लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन ये तमाम पैसा मेरे मुल्क का, मेरा और आपका पैसा होता है, जिसको लूट मार करके, ये लॉन्डर करके ये लेकर जाते हैं और फिर इस तरह इतराते हैं कि ये ट्वीट और इंस्टाग्राम का मैसेज जो है ये हकीकत में हमारी आवाम के और हमारे मुंह पर एक तमाचा है। और इसके अंदर जो है हमारी तौहीन है, हमारा ही कत्ल है, हमारी ही जो है इस्तेहसाल है, हमारा ही हक मारा जाता है। और इसके अंदर जो कुछ हो रहा है ये हमसे छीना हुआ, हमारे हाथों से नोचा हुआ और इस मुल्क को बोटी बोटी किया हुआ, इस मुल्क को लहू लहू किया हुआ। इस मुल्क के अंदर वो शख्स जो इंसाफ की बात करता है, इंसाफ का बोलबाला करता है, जिसने इंसाफ के ऊपर अमल दरामद किया, या बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के महकमों के अंदर जो इस किस्म के काम करते हैं, जो कस्टम ऑफिसर एजाज़ ने किया और उसको इंजाम तक पहुंचाया गया और दूसरों को पैगाम पहुंचाया कि अगर तुम दयानतदारी ईमानदारी का दामन छोड़ोगे तो तुम्हारा हश्र जो है वो ये होगा, तुम जिंदा लाश बना दिया जाएगा या तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर दयानतदारी से काम करने वालों को शहीद कर दिया जाता है और उनके लहू के बदले जो कीमत अदा की जाती है ये वो रोल्स रॉयस कार है। ये रोल्स रॉयस कार वो कार है जो एजाज़ के लहू के बदले इस खातून को मिली है और इस दुनिया के अंदर इस खातून को अल्लाह ने ढील दे दी है। और उसके पीछे जो लगामें इसकी ढीली करने वाले हैं उनकी लगामें अल्लाह ने ढीली की हुई हैं और उस दिन से वो लोग डरें जब अल्लाह की ज़ात उनकी लगामें खींचेगी। और हमारी कौम को जिस दिन ये एहसास हो गया कि हम जिन लोगों के पीछे भागते हैं, आज भी हमारे मुल्क के अंदर जब नारा लगता है तो भुट्टो ज़िंदा होने का नारा लगता है, हमारे मुल्क में मियाँ के नारे लगते हैं, हमारे मुल्क में लोग खान को पूछते हैं, हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम दीन और गरीब की पूछ जो है वो सिर्फ सियासत की हद तक रह गई है। ये मदीने की रियासत का नाम जो है ये सियासत की हद तक रह गया है। कानून उससे भी बुरे हालात में जा चुका है। कानून और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गवर्नमेंट का किसी किस्म का कभी भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ। ये कानून जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अमीर के घर की लोंडी है और अमीर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके अलावा इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई जो है काम नहीं हो रहा, ना कानून के ऊपर हो रहा है, ना मईशत पे हो रहा है, ना गरीब की फलाह के लिए हो रहा है, ना गरीब के जो है उसकी बेहतरी और उसके म्यारे ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो अपनी तिजोरियाँ भरी जा रही हैं, अपने अना और अपनी ज़ात के लिए हो रहा है। और तमाम तर काम जो हैं और तमाम तर कवानीन जो हैं हुक्मरानों और एलीट क्लास के एक गिर्द घूमते हैं। गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है और भूख और नंग में डूबता चला जा रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, जो दूसरी ख़बर है वो मैं जो लेकर आया हूँ, कैप्टन सफदर साहब हैं जिनके बारे में मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो वन मैन आर्मी के तौर पे इस टाइम उभर रहे हैं और एक वफा का पैकर बने हुए हैं शरीफ फैमिली के लिए। और वो इस वक्त मनी ट्रेल जो हुकूमत और अदालतें उनसे मांग रही हैं वो नवाज शरीफ साहब की फराम करने की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि वो इस मिशन पर निकल पड़े हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब हैं उनके घर का पीछा कर रहे हैं। और ये उनका घर है, ये 8 करोड़ की मालियत का घर है। इसमें मैं आपको आखिर में वीडियो भी दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप देखकर अंदाज़ा लगाइएगा कि कैप्टन सफदर कितने तनहा लग रहे हैं और अपनी जमात से अलग थलग चल रहे हैं और उन्होंने एक अपना ही लाइन ऑफ एक्शन लिया है। और इनकी कई बार ऐसे हरकतें हैं जिनकी वजह से जमात को एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जो भी हैं ये मरीम नवाज़ के साथ वफ़ादार हैं और मरीम नवाज़ के साथ वफ़ा कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ फैमिली के साथ वफ़ा कर रहे हैं। लेकिन हर शख्स को ये चाहिए कि वो ऐसा अमल करे कि जिसके अंदर अल्लाह और उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह ताला जो है वो हुक्मरानी जब देता है और जब किसी को अथॉरिटी देता है तो वो यही चेक करने के लिए देता है कि जब ये अपने इक़्तिदार में था तो इसने क्या किया, इसको मैंने
ताकत दी तो इसने क्या किया, इसने जब मैंने एक कानून का रखवाला बनाया तो इसने कानून की कितनी रखवाली की। इसको मैंने हुकूमत दी तो इसने हुकूमत के दौरान आवाम और गरीब लोगों के लिए क्या काम किए। इसने अपनी तिजोरियाँ भरी या गरीबों के साथ जो है उनकी जेबों को वो सहल और आसान बनाने के लिए कितना उनकी जेबों के लिए काम किया। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल यही जो मैंने मिसाल दी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस वक्त मनी ट्रेल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की मांगी जा रही है, लेकिन ये वो देने की बजाय एक कोतवाल के घर के आगे खड़े हो गए हैं कि तुम मनी ट्रेल दो, कि तुम्हारा जो है वो कहाँ से ये पैसा आया, मैं तुम्हारी बेनामी जायदादें निकालूंगा। अगर तुम मेरी बेनामी जायदादें निकालोगे तो इसमें चोरी और सीना जोरी की जो ये मिसाल ज़रबुल मिसल है वो इनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखें। मैं अभी इस चौक में खड़ा हूँ, ये बेरिया टाउन है, और यहाँ से चंद कदम पर मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पर चेयरमैन नेब जावेद इकबाल का घर है। और वो घर मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त 8 से 10 करोड़ है। मैं चेयरमैन नेब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसका मनी ट्रेल दे सकते हैं? क्या आप ये सोर्स बता सकते हैं इस घर का? ये पहला बारिश का कतरा है चेयरमैन नेब। में ऑपोजिशन में तुम्हारे एहसासों के पीछे हूँ। अब कोयटा जाऊँगा और बेनामी लोगों को बताऊँगा कि कोयटा में क्या कुछ है और बेनामी क्या, और बाहर मुल्क में तुम्हारा कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तुम लोगों के दरवाजे तोड़वा दो, लोगों की बेटियों को गिरफ्तार करवा दो, लोगों के माओं बहनों की इज्जत को उछालो और तुम बच नहीं सकोगे। मुझे बतौर पाकिस्तानी, मैं पार्लियामेंट का 10 साल रुकन रहा हूँ, मुझे ये पूछने का हक हासिल है कि जिस घर की तरफ अब मैं जा रहा हूँ, चेयरमैन नेब मुझे बताओ ये कहाँ से बना, ये हलाल से बना या हराम से बना? और मगरब का वक्त है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बेरिया टाउन है, मगरब का वक्त है और मैं 4 फरवरी को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ सामने ये जो घर आपको मंजर में नज़र आ रहा है, ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का है, जो चेयरमैन नेब है, जो लोगों की पगड़ियाँ तो उछाल रहा है। आज मैं पूछ रहा हूँ चेयरमैन नेब से, ये घर कहाँ से बनाया? ये एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस में ये ऑपोजिशन में पहला कदम है। अब कोयटा जाऊँगा, इस्लामाबाद में जाऊँगा, बेनामी जायदाद निकाल के पूरी कौम को बताऊँगा कि जो शख्स चेयरमैन नेब है वो सबसे बड़ा करप्ट है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी और इस वीडियो के अंदर आप देखें कि वो कितने अज़म के साथ तनहा जो है एक पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो अलग थलग उससे हुए एक वीडियो बना रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं इसको वो बेनकाब करूँगा, इसकी बेनामी जायदादें निकालूंगा। तो सबसे पहले उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने जो ससुर मोहतरम हैं उनकी बेनामी जायदादों की डिटेल वहाँ पर दें, मनी ट्रेल दें। आपसे जो पूछा गया है आप उसका जवाब दें। आप इस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब आवाम जो है वो आपको समझ चुकी है और इस वक्त मैं कहता हूँ कि आवाम के अंदर जो है ये एहसास बेदार हो जाना चाहिए कि हमें शख्सियत की पूजा जो है इससे निकलना चाहिए। हमें हीरो वर्शिप के अंदर से जो है निकलना चाहिए। हम एक दूसरे की खातिर हम लोगों ने एक दूसरे के जीना मरना जो है छोड़ा हुआ है। हमारी नफ़रत हमारे लीडर के साथ नत्थी हो चुकी है, हमारी मोहब्बत हमारे लीडर के साथ नत्थी हो चुकी है। जबकि ये ना लीडर ऐसे लीडर हैं कि जिन्हें अल्लाह के करीब लोगों के कहा जा सके कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के करीब हैं। इंसान उन लोगों की खातिर तो एक दूसरे के रिश्ते तोड़ सकता है जो अल्लाह के करीब और अल्लाह के वली और अल्लाह के नेक लोग हैं और जो अल्लाह की खिलाफत के लिए काम करते हैं। उन लोगों के लिए तो समझ आती है कि ये इनकी दुश्मनी दीन की खातिर, इनकी दोस्ती दीन की खातिर, ये दुनियावी लीडर जो वो हमें लड़ाते हैं और हमारे लिए ये कांटे बोकर इस मुल्क के अंदर गए हुए हैं। इसकी खातिर हमारी आवाम को चाहिए कि इनको बेनकाब करें और इनके साथ हम छुटकारा हासिल करें ताकि ये मुल्क जो है हम ऐसे लोगों को आगे लेकर आएँ जो इस मुल्क को बावकार बाइज़्ज़त पाकिस्तान बनाएं। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे पैगाम में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए कमेंट के सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।